अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन 14 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें कहते हैं हमें यूजिंग अ स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब 4 बॉक्सेस छोड़ के 1 लिखना है एक्स एक्सिस पे और 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 बॉक्स पे 2 लिखना है हमने वाई एक्सिस पे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज़ इक्वल्स टू, पहले मैं ज़रा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लें। 2 की पावर x एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी है, साथ साथ रेसिप्रोकल ग्राफ भी है यार। मतलब इतना जुल्म तो ना करें हमारे ऊपर यार ये। चलें खैर बहरहाल। अच्छा, हमें लेनी है, टेबल लेना है -2 से 3 तक, तो -2 भी लीजिएगा। अब चूंकि देखो एक्सपोनेंशियल और रेसिप्रोकल जब होते हैं तो उसमें हमें कुछ इस तरह से वैल्यूज़ लेनी पड़ती है। अगर -2 है तो फिर -1.5 भी लेना पड़ेगा, फिर -1, फिर -0.5 भी लीजिएगा, देन 0, देन 0.5, देन 1, देन 1.5, देन 2, देन 2.5 एंड देन 3। ठीक है, 2 1 0 1 2 3। ठीक है, अब y की वैल्यूज़ लेंगे। अब पहले इस पूरी इक्वेशन को मैं टाइप करता हूँ अपने कैलकुलेटर में। 2 की पावर x, हम जाते हैं टेबल में, टेबल पे तो मैं ऑलरेडी हूँ। 2 की पावर x लिखनी है, 2 की पावर x इस तरह से लिखी जाएगी। ठीक है, और +1/x² +1/x²। ठीक है, हमें जाना है, g को छोड़ दें, -2 से लेकर 3 तक जाना था। ठीक है, -2 से 3 तक जाना है और हमें 1 स्टेप में नहीं 0.5 के डिफरेंस से हमें चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा टेबल आ गया, ये आपके पूरे कैलकुलेटर में भी आ जाएगा। तो ज़ीरो वाला जो आ रहा है, ज़ीरो का कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है, ये आप नहीं लिखेंगे। सही है, तो अब मैं जा रहा हूँ अपने टेबल में। सही है, तो यहाँ आते हैं, हम अपने टेबल में लिखते हैं। -2 का है 0.5, मेरे पास चूँकि लिखा हुआ है एक तरफ, मैंने पहले लिख के रख लिया अपने दूसरे कैलकुलेटर में 1.5। अच्छा, मैं एक और भी चीज़ इसमें आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, अच्छा ये -1 का 1.5 आ रहा है, -1 का 1.5, 0.5 का 4.7 और पॉजिटिव 0.5 का 5.4, 1 का 3, 3.3, 2 का 4.3, 2.5 का 5.8 और 3 का 8.1। ठीक है, अच्छा 1.5 का नहीं है मेरे पास, पता नहीं क्या मेरे कैलकुलेटर में क्यों नहीं है 1.5 का। 1.5 यही होता है। ठीक है, इसका आ रहा है 0.79, तो 0.8 मानेंगे हम इसे। ठीक है, 0.79 तो 0.8 हो जाएगा। अच्छा, अब 0 पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस पर है नहीं, तो बेसिकली अब 0 नहीं है ना यहाँ पर, तो अब आपने यहाँ क्या करना है, 0.2 नेगेटिव का 0.2 और पॉजिटिव का 0.2 भी ले लेंगे। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ इक्वेशन के अंदर, 0.2 नेगेटिव का, 0.2 पॉजिटिव का। ठीक है, वापस बाहर आ जाएं नॉर्मल इक्वेशन के अंदर। 2 की पावर x थी और +1/x², यही था। ठीक है ना, ऐसे ही 2 की पावर x +1/x²। ठीक है, अब 0.2 नेगेटिव 0.2 रखना एक दफ़ा और इधर भी नेगेटिव 0.2, तो ये आ रहा है 25.9। सही है, 25.87 तो 25.9 कर देता हूँ। ठीक है, माइनस वाले को अब हटाते हैं, ज़ीरो के साथ प्लस वाले को। जब कभी हमें ज़ीरो पे कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है ना, तो थोड़ा सा ज़ीरो से पहले वाला 0.1 भी ले सकते हैं आप, ऐसा कोई मसला नहीं है। 26.1, इसकी रीज़न भी मैं भी आपको बता दूंगा। ठीक है, 26.14 था तो मैं 1 ही रहने देता हूँ उसको। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्राफ्स के ऊपर, इसको ग्राफ कंप्लीट करते हैं जो उन्होंने कहा है। कैलकुलेटर रखें साइड में। ओके, मेरे पास y की तो कोई नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं ना, तो मुझे y की नेगेटिव वैल्यू चाहिए भी नहीं। तो उन्होंने क्या ये हमें कहा है, 4 बॉक्स छोड़ के 1 लिखना है x एक्सिस पर। ठीक है जी, लिख देते हैं। 2 और 2 4 बॉक्स छोड़े तो 1 2 3, यहाँ 0 है, -1 -2 -3 तो है ही नहीं। ठीक है, और 1 बॉक्स पे 2 लिखना है, 2 4 6 8 10 12, मुझे कहाँ तक जाना है, 25 26 तक। ठीक है, 14
16, 18, 20, 22, 24 और 26। ठीक है, टेबल के ग्राफ के हिसाब से ही चलना था हमने। ठीक है, जो हमें इक्वेशन वैल्यूज़ दी हुई हैं ऊपर। -2 का 0.5, ओके, ये यहाँ कहीं पर होगा। -1.5 का 0.8, -1.5 का 0.8 यहाँ होगा। -1 का 1.5, -0.5 का 4.7, एकदम 4.7। ठीक है, अब समझ आया कि मैंने ये 0.2 नेगेटिव का क्यों लिया, ताकि मुझे यहाँ पर पॉइंट देखो 25.9 यहाँ मिल रहा है, 0.2 का 0.2 यहाँ कहीं पर। अच्छा, अब चूँकि इसमें एसिम्पटोट लाइंस की ज़रूरत नहीं होती है हमें, ये वाले सवाल एसिम्पटोट वाली लाइन बताते नहीं हैं, तो अब ये यहाँ से करवाएगा, सॉरी असल में मेरा हाथ स्लिप हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये इसको टच होता हुआ इधर को चला जाएगा। अब 0.2 का 26.1 आएगा आपका, 0.2 आपका यहाँ पर होता है और 26.1 यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर 0.5 का 5.4, 0.5 का 5.4, 1 का 3, 1.5 का 3.3, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ये तो ऊपर हो रहा है, 3.3, 1.5 का 3.3 ऊपर हो गया। 2 का 4.3, 2.5 का 5.8 और 3 का 8.1। ठीक है, तो अब जो कर्व आएगा ये इसका इस तरफ आता हुआ और ऐसे बैंड हो जाएगा। ठीक है, और ये कर्व्स हैं y = 2 की पावर x + 1/x²। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद बाकी कहानी देखते हैं क्या है। ऑन द सेम एक्सिस ड्रॉ y = 1 - x। तो अब इसको समझ लीजिए, y = 1 - x का मतलब होता है -x + 1। ठीक है, +1 का मतलब ये है कि लाइन आपकी यहाँ 1 से जाएगी। ठीक है, अब अगर आप इसका टेबल बना के करना चाहते हैं तो हमने टेबल इसके सीखे हुए -2, 0 और +2। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, y = -x + 1। ठीक है, ये इक्वेशन है। ठीक है, -2 रखेंगे अगर आप -x में, तो ये -2 हो जाएगा +2 +2 + 1 3, -2 पे 3, x का -2 और y का +3 कुछ इस तरह से होगा यहाँ पर। और जब इसमें +2 रखेंगे तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, इधर आ जाएगा -1, x का 2, y का -1, -1 आपका होगा यहाँ बिल्कुल इधर बीच में। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों को जोड़ दें आप, सही है। 0 वाला लेना भी चाहें तो 0 पे 1 आना चाहिए, देखो 1 से ऑलरेडी गुजर रहा है पॉइंट। ठीक है, ये 1 से गुजर रहा है, ये रहा 2 और 0 के बीच में। अब कहते हैं, अब क्या है, कह रहे हैं एक ड्रॉ कर दिया, हैंस सॉल्व द इक्वेशन। ये वाली पूरी है y की, और ये दोनों वहाँ जाएंगे तो ये भी y बन जाएगा, तो इधर भी y आ जाएगा और इधर भी y आ जाएगा। तो हमारे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है सिर्फ ये देखने हैं। ठीक है, ये एक ही जगह से टच हो रहा है और वो टच हो रहा है यहाँ से, बिल्कुल -1 के करीब है, लेकिन उससे थोड़ा सा पीछे है, तो आप इसको लिखेंगे -0.8। ठीक है, ये सॉल्यूशन सेट पूछे थे इन्होंने इसके। ठीक है, और इसके बाद क्या कहते हैं, ये मैंने कर दिया 0.8 -0.8। ठीक है, ये x का आंसर है। उसके बाद कहते हैं एक्सप्लेन वाई द ग्राफ दिस विल नॉट लाई बिलो द x एक्सिस फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x। बेसिकली अगर आप देखें, एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि अब बस आप ये कह सकते हैं इसमें कि अगर आप x की कोई भी वैल्यू नेगेटिव में लेंगे तो उसका स्क्वायर में भी जो आंसर है वो पॉजिटिव ही हो जाना है। अगर मैं -2 भी लेता हूँ तो भी वो प्लस हो जाएगा, और इसका -2 लेता हूँ तो फ्रैक्शन अपॉन में चला जाएगा, तो भी आंसर नेगेटिव तो कभी भी नहीं आ सकता। आप लिख सकते हो बिकॉज द x कंटेन्स अ स्क्वायर ऑन इट, सो दैट्स व्हाई ऑल द नेगेटिव वैल्यूज विल बी पॉजिटिव। ठीक है जी, इसके साथ ही मेरी ये वीडियो खत्म होती है। होप्स मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।